कि आपने मुझे रेलवेज़ अमेंडमेंट बिल 2024 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा प्रस्तावित इस बिल का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही कहते हैं कि सरकार का काम होना चाहिए जो लोगों के जीवन में सरलता लाए, चाहे वो लॉज हो, ब्यूरोक्रेसी हो या सरकार के दफ्तर हों, उनके लिए वो एक्सेसिबल होने चाहिए और उनके लिए जो है वो किसी तरह का स्ट्रेस जनरेट ना करें और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। निश्चय ही ये जो बिल है इस उद्देश्य में जो है वो सफल होता है और इसके अंतर्गत जो है 1905 में जो रेलवे बोर्ड एक्ट था उसको 1989 में जो रेलवे एक्ट है उसमें क्लब किया जा रहा है। निश्चय ही इस तरह के जो एक सिंगुलर लॉ बनाकर जो है वो आई फील कि हमारे जो साधारण मानवीय हैं उनके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे, इसीलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी रेलवे बोर्ड, जिसको डायरेक्टली जो कॉरपोरेट्स के जो हर्डल्स होते हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि दफ्तरों के चक्कर लगाने या लोगों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क भेजना, आई थिंक इससे भी उनको जो है वो छुटकारा मिलता है। ये डायरेक्टली जो है सेंटर के अंडर जो है रेलवे बोर्ड को लिया जा रहा है, इसका भी मैं पूरा स्वागत करती हूँ। और उसके साथ ही वंदे भारत की जो हमारी जो ट्रेन्स हैं वो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा, एक प्रभावशाली उदाहरण, एक चिन्ह बनकर आई हैं सामने। और जब 68 वंदे भारत जो है भारत को दी गई थी तो उसमें से एक वंदे भारत हमारे हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को भी दी गई थी, ऊना शहर में। उसके साथ ही मैं जानती हूँ कि हिमाचल बहुत ही एक दुर्गम क्षेत्र है, मगर जिस तरह से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हो गया या और पहाड़ी इलाके हो गए, उनमें जो है इतने ज़्यादा रेल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, उसी के साथ भी हमें भी हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वेज हो रहे हैं, रेल का बजट मिला है। शिमला हो गया या धर्मशाला, कांगड़ा और बैजनाथ हो गया, ऐसे न जाने बहुत सारे जगहों पे, हमीरपुर जैसी जगहों पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं मंडी क्षेत्र की तरफ लाना चाहूँगी। एक्चुअली मंडी क्षेत्र 60 to 70% ऑफ जो हिमाचल का जियोग्राफिक एरिया है वो मंडी क्षेत्र में ही आता है और हमारा जो क्षेत्र है उसमें अभी तक इस तरह का ना कोई सर्वे हुआ है ना सुविधा है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर चाहे वो सेंट्रल मंडी अगर दिल्ली से जुड़ता है या चंडीगढ़ या चाहे अंबाला जैसी 2-3 जगहों से भी अगर हमें जोड़ा जाए तो हमारे हिमाचल की जो प्रगति और विकास है उसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। और उसके साथ ही मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे मंत्री जी को फॉर 2024 रेलवे अमेंडमेंट बिल। थैंक यू। Whatever, my Hindi being what it is. Yeah, you are a professor, you can correct somebody's English, you can correct my Hindi, but your political philosophy, I will have to remind you, may not be correct. Sir, ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रही हो बात। 9 नवंबर, सॉरी प्लीज, मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूँ। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। झगड़ा आपका उनसे होना चाहिए जो हिंदी पढ़ने में आपत्ति बोलते हैं, आपत्ति मानते हैं हिंदी, उनसे झगड़ा करो भाई, मेरे से क्या कर रहे हो। जल्दी से उठना नहीं है, जबकि आपके मित्र पक्ष का लोग का राजनीतिक हिंदी विरोध का समझते नहीं हो आप। सर, लुक्का पार्लियामेंट्री वर्ड है क्या सर? हाँ? I didn't use any such a word. What is lukka? What is lukka? Who used it? Who used it? I have not used it at all. I am not a Hindi bhashi either. I have not used it, sir.
Sir, that's right, whoever used it, right? I have not used it, sir. I'm sorry. What? I have not used it. I don't even know that word. What are you throwing it at me? You probably hear it in Assami. I have not used that word. माननीय मंत्री जी, Yeah, but I've not used the word because I don't know it. There is no lie or no. I am saying I've not used it and I've not said you're lying. I'm not here to argue in those. I argue on merit. If I've not used it, why will I admit it? And first of all, my Hindi is not so rich for me to use abuses. I use barely 10 words with which my bol chal Hindi karti hoon ji. If only my vocabulary was rich, I'll know which is abuse, which is not. So, sir, this is a digression from the main point which Rajiv Raiji threw at me. He said, a letter dated 9/11, a letter was written to you, you didn't reply. I'm telling you, letter dated 9/11/24 was received on 23/11/24. The letter pertains to an issue being faced by bank mitras with a request to constitute a committee to examine their grievance. That was the matter he wrote. Sir? That is your letter now. Which is the letter you're talking about? Without permission, बोल रहे हैं। Oh, okay, sir. Okay, thank you. I'll get that detail also. But now the detail. Excuse me, भाई साहब, वो पूर्ण सशक्त है, वो बोलेंगे हमारे साथ. Don't worry. नहीं, 1 मिनट. वो ठीक है भाई, 1 मिनट. प्लीज, आपको अलाउ नहीं किया। नवंबर में इनके चिट्ठी का विवरण मैं दे रही हूँ. अभी वो बोल रहे हैं दूसरी डेट, उसका भी मैं डिटेल्स निकलवा करके उनको देती हूँ. सर, आपके सामने बोल रही हूँ मैं. और ये नवंबर का चिट्ठी का जवाब मेरे से मैंडेटरी 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट गया है उनके पास, और उसके बाद डिटेल्ड रिप्लाई भी हमारी तरफ से चला गया इस मामले में. अगर उनके पास दूसरे और मामले हैं तो वो बोलने दीजिए, मैं जवाब उसका भी देती हूँ. ठीक है, आप अभी बोल रहे हैं ना, that's fine. नहीं, अभी बोल रहे हैं. एक मिनट मंत्री जी, 1 मिनट. सांसद महोदय, हर सांसद महोदय का पत्र दिया, पर मंत्री जब बिल पर रिप्लाई करेगी तो हर पत्रों को लेके थोड़ी आएगी, तो संभव नहीं है. नहीं, ये संभव नहीं है, अनप्रैक्टिकल चीज़ है भाई. आपने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का मंत्री जी जवाब दिया, लेकिन बिल के जवाब के समय आपकी हर चिट्ठी का जवाब माननीय मंत्री जी, आप भी. थैंक यू सर. आप डिटेल दे दीजिए, उसका भी मैं देती हूँ, विवरण देती हूँ. अगर मेरी तरफ से जवाब नहीं आता, मैं लिखित में माफी भी लिखती हूँ. मैं ऐसे वैसे आदमी नहीं है जी. मगर आप जब दूसरे के साथ झूठ के आरोप मेरे ऊपर डालते हो स्पीकर के सामने, आई विल नॉट सिट क्वाइट. ऑलराइट सर? क्या? Okay, thank you. Rejoice yourself by correcting my Hindi, but you should also hold a complaint against them for not allowing us to learn Hindi in Tamil Nadu. Sir. All right, that's fine. Sir. Sir. Letter received. Sir. Sir. Gaurav Gogoi का विषय सर. I want to get into details. Sorry? Please. Thank you for clarifying that. Please, honorable member. Thank you for having me. Sir. Okay. Please. माननीय मंत्री जी.